नमस्कार। गर्जना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। यूक्रेन और रसिया के बीच जो अभी युद्ध और विवाद चल रहा है तो हमें नेहरू काल भी याद आ गया है। अगर 1962 की बात करेंगे तो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ यानी अभी का रसिया, उन्होंने क्यूबा में अपने मिसाइल्स रखे थे। तब क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कैस्ट्रो गुस्से में आ गए थे। उन्होंने वहां से मिसाइल्स हटाने के लिए कहा, लेकिन सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चोव मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये क्राइसिस को क्यूबा मिसाइल्स क्राइसिस भी कहा जाता है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने फिडेल कैस्ट्रो से बातचीत की और शांत रहने को लिए कहा, लेकिन उसके बाद सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चोव से बात की, लेकिन मिसाइल्स हटाने के लिए वो तैयार नहीं थे। ये विवाद बहुत ही लंबा चला, लेकिन बाद में निकिता क्रुश्चोव को झुकना पड़ा और वहां से मिसाइल्स हटानी पड़ी। तब पूरे विश्व में जॉन कैनेडी की प्रशंसा हुई थी। प्रशंसा होने का कारण यही था कि एक सुपर पावर ने दूसरे सुपर पावर को झुका दिया था। लेकिन अब क्या है, अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन हमने आगे भी कहा था अमेरिका अब पहले जैसा रौफ, रुआब और अपना वर्चस्व और प्रभाव नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि अब जॉन कैनेडी जैसे राष्ट्रपति नहीं है। अमेरिका ने अपने नेतृत्व में नाटो की रचना की, जिसके कारण अगर कहीं ऐसी क्राइसिस हो तो नाटो के जरिए कार्रवाई हो सकती है। लेकिन रसिया ने नाटो की एक भी नहीं सुनी और यूक्रेन पर धावा बोल दिया। अगर हम 1965 और 66 की बात करेंगे तो सोवियत संघ से हंगेरी अलग होने की तजवीज कर रहा था। तब निकिता क्रुश्चोव ने बुडापेस्ट में लश्करी कवायद शुरू कर दी थी और लश्कर का जमावड़ा कर दिया था। लश्करी जमावड़ा तब तक रहा जब वहाँ सोवियत संघ चाहते थे वो राष्ट्रपति नहीं बने। ऐसा ही 1968 में सोवियत संघ ने प्रेगू में किया था। अगर इतिहास में इतना दूर न जाए तो देखेंगे 2008 में जब जॉर्जिया, जो स्वतंत्र देश था लेकिन अमेरिका प्रेमी बनने जा रहा था, तब पुतिन ने उन पर भी हमला बोल दिया था। उनका सिर्फ एक ही मतलब होता है, जो देश के पास अणुशस्त्र है वो ज़्यादातर यूनाइटेड नेशन को ध्यान में नहीं लेते हैं। जो शक्तिशाली देश है वो देश भी यूनाइटेड नेशन की कोई भी बात मानने या सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अमेरिका को पता था पुतिन के पास अणुशस्त्र है और नाटो देश यूक्रेन को मदद नहीं कर सकते, फिर भी अमेरिका ने ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी कि यूक्रेन पर रसिया ने धावा बोल दिया। ऐसा क्यों करना चाहिए? अमेरिका यही सोचता था, अगर रसिया यूक्रेन पर धावा बोलते हैं तो रसिया की आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर हो जाएगी। यूक्रेन का तो जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन आर्थिक तौर पर अमेरिका से रसिया आगे नहीं जाएगा। मतलब अमेरिका किसी भी नुकसान पर अपना हित पहले देखता है। 1991 में सोवियत संघ अलग अलग देशों में बंट गए और 15 अलग स्वतंत्र देश बन गए, लेकिन पूर्वीय विस्तार में जो देश आए थे उन पर अमेरिका अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए पुतिन ने ज़्यादा समय न गंवाते हुए यूक्रेन पर धावा बोल दिया, क्योंकि पूर्वीय विस्तार वाले सभी देश धीरे धीरे अमेरिका और नाटो के साथ मिलने लगे थे, जो रसिया को नुकसान कर रहा था। यूक्रेन की बस्ती तो गुजरात से भी बहुत कम है, मतलब 4 से 5 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली रसिया में रहते हुए लोगों से भी बहुत ही अच्छी है। यूक्रेन में लोकशाही है और लोगों द्वारा चुना हुआ नेता भी है, लेकिन यूक्रेन के ज़ेलेंस्की वो अमेरिका तरफी था, जो पुतिन को बिल्कुल पसंद नहीं था। पुतिन 22 साल से रसिया में राज कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी रसिया के लोकप्रिय नेता नहीं बन पाए हैं। पुतिन रशियन सरहद बढ़ाने की लाए में जॉर्जिया को चुप कर दिया, बेलारूस में अपने
चहीते को प्रमुख बना दिया, जिसके कारण जो वो चाहे वहाँ हो सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन को हर बार कहा हम आपके साथ है, नाटो आपके साथ है, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने यूक्रेन को सहानुभूति ही दी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की अपने शासन काल में ये दूसरी नामोशी भरी पीछेहट मानी जाती है। पहले उन्होंने अफगानिस्तान में अफगानों को उनके ही हाल पर छोड़कर अपना लश्कर वापस बुला लिया, और यह दूसरा यूक्रेन का मामला। यूक्रेन को अंत तक यही कहा हम और नाटो आपके साथ है, लेकिन मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को नुकसान ही। मतलब अगर कोई कहे तो उसका मानकर हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, पहले अपनी कैपेसिटी देखनी चाहिए। धन्यवाद।